बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब ऑडियंस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी गंदम के आटे से पूड़ियाँ बनाने का तरीका। बहुत ही आसान। अगर आपके पास मैदा ना हो तो आप गंदम के आटे से भी जो है पूड़ियाँ बनाकर इंजॉय कर सकते हैं इस रेसिपी को। इसमें हम सिर्फ 3 चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे। इससे पहले मैंने जो है हलवा पूड़ी की भी रेसिपी शेयर की है। तो वीडियो बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने 1 प्याली जो है नीम गर्म दूध ले लिया है। इसके अंदर 1 चम्मच भरकर मैं नमक ऐड कर दूंगी। तो यहाँ पर जी हाँ, मैं 2 कप आटा ले लूँगी। इसको हमने अच्छी तरह से छान लेना है। अगर आप यहाँ पर आटा या मैदा इस्तेमाल करें तो आपने भी पहले अच्छी तरह से छान लेना है। तो अब हम इसको जो है दूध जो है थोड़ा थोड़ा डालेंगे और साथ ही साथ हम अपने आटे को गूंद लेंगे। तो अगर यहाँ पर हमें और ज़रूरत पड़े दूध की तो हम दूध की जगह जो है नीम गर्म पानी ऐड करेंगे। बाकी ये देखिए जी, 1 प्याली जो है मैं दूध इससे आटा गूंद रही हूँ। अब यहाँ पर मैं जो है पानी ले रही हूँ। तो हमने अच्छी तरह से आटे को गूंद लेना है। इस बात का आपने ख्याल रखना है कि जो पानी और आपका दूध होगा वो नीम गर्म ही होगा। तो ये देखें जी, अब यहाँ पर मेरा जो है आटा है वो तैयार हो चुका है। अब यहाँ पर मैं इसके ऊपर 1 चम्मच देसी घी लगाकर इसको थोड़ा सा और गूंद लूँगी ताकि जो हमारा आटा है वो नरम और मुलायम और सॉफ्ट हो जाए। तो बहुत ही आसान और इजी सी रेसिपी है, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो यहाँ पर जी मैं थोड़ा सा ऑयल लगाकर इसको जो है 1 घंटे के लिए ढाँप कर रख दूँगी ताकि जो हमारा आटा सेट हो जाए। ये देखें इस तरह से। तो यहाँ पर 1 घंटा हो चुका है। हमारा जो आटा है, जो डो है वो एकदम सेट हो चुकी है, रेडी हो चुका है। अब हम इसके जो है अपने हिसाब से पेड़े तैयार कर लेंगे। ये देखें जी, अगर आप आटा रात को गूंद कर भी फ्रिज में रख दें तो भी जो है आपकी जो पूड़ियाँ हैं बहुत ही ज़्यादा नरम मुलायम और फूली हुई तैयार होंगी। तो ये देखें जी, हमने अपने हिसाब से इस तरह से पेड़े बना लेने हैं। तो अब हम इसको जो है गोल गोल कर लेंगे। ये देखें जी, यहाँ पर इस तरह से। तो अगर आपको फूली हुई पूरी चाहिए तो आप जो है पेड़े छोटे रखें और साथ ही साथ इसको जो है छोटा बेलें। अगर आप पहली बार या दूसरी तीसरी बार पूड़ियाँ बना रहे हैं तो आपने जो है पेड़ा छोटा लेना है, पूरी को भी जो है छोटा ही बेलना है। इससे क्या होगा, आपकी पूरी जो है फूलेगी, नरम और मुलायम जो हो तैयार होगी। तो ये देखिए, यहाँ पर मैंने सारे जो है पेड़े बना लिए हैं। अब हमने क्या करना है, इनके ऊपर थोड़ा थोड़ा सा खुश्क आटा लगा लेना है। तो ये जो है इससे सही पूड़ी जो है बेली जाती है। अगर हम ऑयल के साथ करें तो उससे क्या होगा, हमारे हाथों को चिपकती है तो सही से वो है तैयार नहीं होती। और अगर हम यहाँ पर थोड़ा थोड़ा सा खुश्क आटा लगाकर अपनी पूड़ी को बेलेंगे तो ये हमारे लिए बहुत ही आसान होगा और आसानी से तैयार हो जाएगी। तो इस तरह से हमने अपनी सारी पूड़ियाँ पहले बेल कर रख लेनी है। तो अब हमने जो है यहाँ पर कढ़ाई रख दी थी, ऑयल गर्म हो चुका है। अब हम इसके अंदर पूड़ी को डाल देंगे। तो ये देखें जी, हमारी जो पूड़ी है साथ ही साथ कितनी जो है फूल रही है। ये देखिए, हमने इसको जो है ज़्यादा नहीं जलाना, हम इसको जो है थोड़ा थोड़ा ही ब्राउन करेंगे। इससे क्या होगा, हमारी पूड़ी जो है सॉफ्ट, नरम और मुलायम ही रहेगी। अगर हम इसको ज़्यादा पकाएंगे तो वो पापड़ की तरह तैयार होगी। वो इसलिए क्योंकि ये हमने गंदम का आटा लिया है, तो इसको हमने ज़्यादा जो है फ्राई नहीं करना, ज़्यादा तलना नहीं है। तो ये देखिए, हम इसकी साइड चेंज कर लेंगे। दोनों साइडों को हम एक ही तरह से ब्राउन कलर में करके उतार लेंगे। तो ये देखिए, हमारी जो पूड़ी है माशाल्लाह से फूल रही है और इसका कलर भी चेंज हो चुका है। अब हम इसको निकाल लेंगे। हमने सारी पूड़ियाँ जो है इसी कलर में निकाल लेनी है। बहुत ही आसान और इजी सी रेसिपी है, आप इसको ज़रूर ट्राई करें। आपका जब भी दिल करे कुछ चटपटा, कुछ टेस्टी सा खाने का, तो आप जो है आटे से ही अपनी पूड़ियों को बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो ये जो है मेरी थोड़ी सी जल गई है। तो मैंने आप सबके साथ बहुत सी ज़्यादा जो है टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर किए हैं। तो आप लोगों ने इनको फॉलो करते हुए अपनी पूड़ियों को तैयार करना है। इस तरह से हम जो है ऊपर से हल्का सा दबाएं, इसके ऊपर ऑयल भी डालें तो हमारी जो पूड़ी है वो एकदम से फूल जाएगी। उम्मीद है कि आप सबको मेरी जो है पूड़ी की रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो यहाँ पर हम चने के साथ और ग्रीन चटनी के साथ भी इसको जो है बगैर हलवे के इस्तेमाल कर सकते हैं। आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको मेरी जो है रेसिपी बहुत पसंद आएगी। इसी तरह मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।